नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रभुत चौहान। सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। आर्टिकल 370 पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। 5 अगस्त 2019 का फैसला बना रहेगा। एससी ने ईसीआई को सितंबर 2024 तक चुनाव कराने के निर्देश दिए। कश्मीर मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने किया सभा को संबोधित। कहा, धारा हटने से विकास की राह पकड़ेगा जम्मू कश्मीर। विकसित भारत यूथ वर्कशॉप में शामिल हुए पीएम मोदी। बोले, क्वांटम जंप लेकर दूसरे विकसित बने, अब हमारा वक्त। संसद के शीतकालीन सत्र के छठे दिन बीजेपी सांसदों का संसद परिसर में प्रदर्शन। कांग्रेस एमपी के घर 300 करोड़ मिलने का जताया विरोध। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का ऐलान। भाजपा के तीनों पर्यवेक्षकों ने बैठक के बाद किया ऐलान। उज्जैन से विधायक के सिर सजेगा मुख्यमंत्री का ताज। और उत्तराखंड में लुढ़का पारा बढ़ेगी ठिठुरन। कई जिलों में घने कोहरे को लेकर येलो अलर्ट। पहाड़ों में बर्फबारी और मैदान में बारिश का अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां भाजपा ने एक तरफ प्रदेश के नए मुख्यमंत्री का नाम तय कर दिया, वहीं राजभवन में राज्यपाल से भेंट कर सरकार बनाने का दावा भी पेश कर दिया। हालांकि अभी शपथ ग्रहण को लेकर तारीख स्पष्ट नहीं है। सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री के आगमन की अनुमति के साथ तारीख का ऐलान कर दिया जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा सहित अनेक दिग्गज शामिल हो सकते हैं। आपको बता दें, राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन को राजभवन में छत्तीसगढ़ राज्य भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने 2023 की छत्तीसगढ़ राज्य नवगठित विधानसभा के अपने नवनिर्वाचित विधायकों की सर्वसम्मति से प्रदेश के विधायक दल का नेता विष्णुदेव साय को चयनित किए जाने का संबंधित पत्र सौंपा और नई सरकार बनाने के लिए अपना दावा प्रस्तुत किया, जिसके बाद राज्यपाल हरिचंदन ने विष्णुदेव साय को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। आगामी 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में भगवान श्री रामचंद्र महाराज के दिव्य भव्य मंदिर की प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर अयोध्या से पूजित अक्षत कलश रविवार को महासमुंद जिले के पिथौरा नगर पहुंचे। पूजित अक्षत थानेश्वर मंदिर में पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान पूरा शहर प्रभु रामलला के जयकारों से गुंजायमान हो उठा। शहर में जगह जगह अक्षत और फूलों की वर्षा की गई। मैं प्रेमलाल सिन्हा, ग्राम सभा शीतला समाज के अध्यक्ष, आज अक्षत कलश जो अयोध्या से आया हुआ है उसको शीतला मंदिर में स्थापित करके और जन जागरण करना है। पूरा गांव-गांव में फैलाना है इस बात को कि राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। उसके लिए जन जागरण के लिए सबको, रामायण मंडली वालों को या गांव वालों को, माता बहनों को, सबको जागृत करना है। और उस कलश को आज शीतला मंदिर में, जो गांव की हृदय स्थल में मंदिर है, सबसे पुरानी मंदिर है, वहां स्थापित करके इसको रखना है। आज जो कलश यात्रा निकाली गई है उसका सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य यही है कि 22 जनवरी को जो भव्य ऐतिहासिक श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, उसी के लिए आमंत्रण पत्र के तौर पर अक्षत और कलश आया हुआ है, जिसे सभी जिलों, उसके बाद जिलों से प्रखंडों और खंडों में वितरण होना है। तो हमारे प्रखंड का जो अक्षत कलश है वो बसना आया हुआ था, जिसे हमने सभी सर्व हिंदू समाज द्वारा हर्षोल्लास के साथ बसना से उसे लेकर आया और पिथौरा में थानेश्वर मंदिर में स्वागत करके। भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाई जा रही विकसित भारत संकल्प यात्रा आज मंडला जिले के ग्राम जहर मऊ पहुंची। इस दौरान यात्रा में बड़ी संख्या में क्षेत्रीय जनता सहित भारत सरकार मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते मौजूद रहे। वहीं सभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा कि ये यात्रा भारत के विकास और सरकार की योजनाओं से वंचित लोगों को लाभ दिलाने के उद्देश्य से 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर रांची से शुरू हुई। देखिए, 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती से, उसके जन्म स्थान रांची से विकसित भारत संकल्प यात्रा जब प्रारंभ हुई थी, जो पहले चरण में हमने कुछ अलग अलग राज्यों में हमने जब किया,
अभी पिछले 30 तारीख को दूसरे चरण में हमने शुरू किया, तो मैं स्वयं केरल गया था, तिरचूर। आज मंडला के इस जहरमऊ में इस यात्रा को हमने प्रारंभ किया है और ये यात्रा 25 जनवरी तक प्रत्येक गांव तक पहुंचेगी, प्रत्येक ग्राम पंचायत तक। खबर चित्रकूट से है, जहां जनपद न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारंभ जनपद न्यायाधीश विकास कुमार प्रथम ने किया। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार दीवानी न्यायालय चित्रकूट समेत सभी राजस्व न्यायालय, वाह न्यायालय मऊ, ग्राम न्यायालय मानिकपुर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। जिला जज ने कहा कि सुलह समझौते के आधार पर मुकदमों का निस्तारण कराने के लिए बड़े पैमाने पर पक्षकारों को नोटिस और सम्मन भेजे गए, साथ ही समाज में सामंजस्य बना रहता है। इस मौके पर अपर जिला जज फरूक इनाम सिद्दीकी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सूर्यकांत धर दुबे समेत सभी न्यायिक अधिकारी व अधिवक्ता मौजूद रहे। इसमें सुलह समझौते के आधार पर वादों को निस्तारित किया जाता है और इससे वादों का अंतिम रूप से निस्तारण हो जाता है। इसमें पारिवारिक फैमिली मैटर्स, बैंक से संबंधित मामले, MACT के मामले, छोटे फौजदारी वाद जो सबनीय पद्धति के हैं वो, और राजस्व संबंधी मामले इत्यादि मामलों का इसमें निस्तारण किया जाता है। आज हमने करीब इसमें 140,000 मामलों में नोटिस प्रेषित कराए गए हैं और हमें आशा है कि करीब हमारी 40,000 की साथ हिस्सा लेंगे। खबर हरियाणा के कुरुक्षेत्र से है, जहां जेल के CNG पंप का जेल महानिदेशक अकील मोहम्मद ने उद्घाटन किया। जेल अधीक्षक सोमनाथ जगत ने कहा कि महानिदेशक अकील मोहम्मद के प्रयासों से कुरुक्षेत्र जेल फिलिंग स्टेशन पर पहला CNG फिलिंग स्टेशन स्थापित किया गया है। इस कुरुक्षेत्र जेल फिलिंग स्टेशन पर निकट भविष्य में इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज करने के लिए चार्जर भी लगाया जाएगा और इस फिलिंग स्टेशन पर डिपार्टमेंटल स्टोर भी स्थापित किया जाएगा। इस पंप का संचालन जेल बंदियों द्वारा किया जाएगा। यहाँ पर विभिन्न जेलों में बंदी आए हुए हैं, जिन्हें प्रशिक्षित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि गैस फिलिंग स्टेशन 5 राज्यों का पहला पायलट प्रोजेक्ट जेल फिलिंग स्टेशन कुरुक्षेत्र और CNG गैस फिलिंग स्टेशन होगा। इस फिलिंग स्टेशन पर 24 घंटे CNG गैस की सुविधाएं मिल पाएंगी। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने छापे के दौरान कांग्रेस नेता के घर करोड़ों की संपत्ति मिलने के मामले के संबंध में कहा कि इसमें कोई हैरानी नहीं हो रही है कि कांग्रेसी के घर से 300 करोड़ रुपया नकद मिला है। इन लोगों की सच्चाई सामने आ रही है और इनके लिए सत्ता का मतलब ही यही है कि अपने घर की अलमारियों और पेटियों को नोटों से भर दें। वहीं राम मंदिर को लेकर दिल्ली से आम आदमी पार्टी के विधायक द्वारा दिए गए बयान पर गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि वह तो कहते थे कि यहाँ पर कुछ और बना दिया जाए, उन्हें तो मतलब ही नहीं पता कि देश के 80% लोगों के लिए राम मंदिर के मायने क्या हैं और वो लोगों की भावनाओं से वाकिफ ही नहीं है। उस दिन भी प्रधानमंत्री जी ने कई गांव से बातचीत करी, जी का उद्बोधन सुना और उद्बोधन के साथ साथ उन्होंने करनाल लोकसभा के सांसद संजय भाटिया ने समालखा उपमंडल के गांव घोड़वाल माजरी में पहुंची विकसित भारत संकल्प यात्रा में उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, क्षेत्रवाद को खत्म कर विकास की परिभाषा को बदला है, इससे दुनिया के दूसरे देशों में प्रधानमंत्री का रुतबा और देश की इज्जत मान सम्मान बढ़ा है। भाटिया ने कहा कि आज के समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री हैं। हिंदुस्तान को 2047 में विकसित करने का जो सपना प्रधानमंत्री ने देखा है, उस सपने को आम जन के सहयोग के बिना पूरा नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि ये यात्रा केंद्र व प्रदेश सरकार की योजनाओं को लोगों को बताने के लिए चलाई गई है। ये बदलाव प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की सोच के कारण ही संभव हो पाया। गाँव में संकल्प, आज हमारे गांव में संकल्प यात्रा का शुभारंभ हो रहा है और आज हमारे बीच CTM साहब पहुँच चुके हैं और मैडम जिला अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता पहुँचने वाली है और
यहाँ पर आज खुले दरबार का आयोजन किया गया है, जिसमें जिस किसी की भी कोई समस्या है उसका मौके पर ही समाधान किया जाएगा। और आज सभी विभागों के अधिकारी यहाँ पहुँचने वाले हैं। कुछ अधिकारी पहुँच चुके हैं और कुछ थोड़ी देर में हमारे बीच में पहुँचने वाले हैं। ये पूरे देश भर में हमारा देश विकसित राष्ट्र बने, उसके लिए एक संकल्प यात्रा हमारी केंद्र सरकार के मार्गदर्शन में यहाँ पर जिला प्रशासन ने पूरी मेहनत से हर विभाग के कर्मचारी यहाँ पर उपस्थित थे। और मैं समझता हूँ गाँव का छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक यहाँ पर उपस्थित था। एक मन में जोश था और एक विश्वास था मोदी जी के लिए कि मोदी जी जिस तरह से इस हिंदुस्तान को इतना ताकतवर देश बनाया है और जो उनका सपना है कि जैसे ही देश की आज़ादी के 100 साल पूरे हो 2047 में हमारा देश एक विकसित राष्ट्र बने। हरियाणा के अंबाला छावनी विधानसभा क्षेत्र के गांव का नाम उसके धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व के अनुरूप अब पंजोखरा साहिब होने पर पंजोखरा साहिब एवं आसपास क्षेत्र के सैकड़ों ग्रामवासियों ने गृह मंत्री अनिल विज का धन्यवाद व्यक्त करते हुए कहा कि पूर्व की सरकारों ने उनकी इस मांग को कभी पूरा नहीं किया। ग्रामवासियों ने कहा कि देवीलाल सरकार, भजनलाल, बंसीलाल व चौटाला सरकार के समक्ष भी ग्रामवासियों ने मांग उठाई थी, मगर किसी ने इसे पूरा नहीं किया। अब गृह मंत्री अनिल विज ने उनकी दशकों पुरानी मांग को पूरा किया है। खबर राजस्थान के जयपुर से, जहां ग्रेटर नगर निगम की महापौर सौम्या गुर्जर ने अल सुबह शहर की सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। महापौर ने मालवीय नगर जोन, मानसरोवर जोन समेत सभी जोनों का जायजा लिया। महापौर सौम्या गुर्जर ने इस दौरान अधिकारियों के साथ साथ आमजन को भी जयपुर शहर को स्वस्थ बनाए रखने की अपील की। और इस दौरान महापौर के साथ उपायुक्त, गैराज संबंधित जोन के उपायुक्त, CSI, SI भी मौजूद रहे।
और यूपी के औरैया से बड़ी खबर आपको बता दें। औरैया से बड़ी खबर, औरैया पहुंचे सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव। औरैया से खबर, अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर साधा निशाना। मोदी की गारंटी को बताया महंगाई विरोध बढ़ाने की गारंटी। अखिलेश यादव का बयान, सड़कों पर गौवंशों को लेकर भी अखिलेश ने बीजेपी पर साधा निशाना। औरैया पहुंचे सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान। अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर जमकर साधा निशाना। औरैया पहुंचे अखिलेश यादव का बयान, बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। और यहां रुकेंगे एक छोटे ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर एटा से है, जहां तेज रफ्तार कार ने पैदल जा रहे एक बच्चे को रौंद दिया। एटा से खबर, तेज रफ्तार कार ने बच्चे को रौंदा। तेज रफ्तार कार का कहर देखने को मिला। कार से कुचलकर बच्चे की मौके पर ही मौत। हिंदुई नगर में चालक ने 15 वर्षीय किशोर को रौंदा। कुछ दिन पहले ही शादी में मिली थी आल्टो कार। एटा से खबर, तेज रफ्तार कार ने पैदल जा रहे एक बच्चे को रौंदा। कार से कुचलकर बच्चे की मौके पर ही हुई मौत। हिंदुई नगर में चालक ने 15 वर्षीय किशोर को रौंदा। कुछ दिन पहले ही शादी में मिली थी आल्टो कार। खबर अलीगढ़ से है, जहां एसडीएम ने फर्जी क्लिनिक पर की छापेमारी। अलीगढ़ से खबर, एसडीएम ने फर्जी क्लिनिक पर छापेमारी की। फर्जी रूप से चल रहे प्रशांत क्लिनिक को महिमा राजपूत ने किया सील। क्लिनिक में पाई गई एक्सपायरी डेट की दवाएं, इंजेक्शन। स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर की गई छापामार कार्रवाई। एसडीएम महिमा राजपूत ने छापेमार कार्रवाई की। फर्जी प्रशांत क्लिनिक को सील किया गया। एक्सपायरी डेट की दवाएं और इंजेक्शन भी पाए गए। संयुक्त कार्रवाई में क्लिनिक को सील किया गया। खबर कन्नौज से है, जहां शराब बिक्री में घपलेबाजी रोकने को अभियान चलाया गया। कन्नौज से खबर, शराब की बिक्री में घपलेबाजी, मिलावट रोकने को अभियान चला। एसपी अमित कुमार आनंद ने शुरू किया अभियान। बिक्री में अनियमितता, अवैध भंडारण की जांच की गई। जिले भर की सभी देशी और अंग्रेजी शराब की दुकानों पर छापेमारी की गई। कन्नौज से खबर, एसपी ने चलाया अभियान। शराब की बिक्री में अनियमितता पाए जाने पर एसपी अमित कुमार आनंद ने शुरू किया अभियान। बिक्री में अनियमितता, अवैध भंडारण की शिकायत मिलने पर जांच की गई। जिले की सभी देसी अंग्रेजी शराब की दुकानों पर छापेमारी। खबर कुशीनगर से, जहां गन्ने के खेत में 9 वर्षीय बालक का शव मिला। कुशीनगर से खबर, गन्ने खेत में मिला 9 वर्षीय बालक का शव। पिछले 8 दिनों से लापता था मृतक बालक। शव मिलने की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस। हाटा कोतवाली क्षेत्र के गांव सकरौली का मामला। कुशीनगर से खबर, गन्ने खेत में मिला 9 वर्षीय बालक का शव। खबर इटावा से, जहां सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव इटावा पहुंचे और वहां बयान आया। खबर इटावा से, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान आया। आर्टिकल 370 पर बोले अखिलेश यादव। कहा लोकसभा में इस मुद्दे पर बहस हुई थी।
अखिलेश का इटावा में बयान। बीजेपी के लोगों से सवाल किए गए थे अखिलेश का बयान। इटावा से खबर, सपा प्रमुख अखिलेश यादव इटावा पहुंचे, जहां आर्टिकल 370 पर बयान आया। कहा लोकसभा में इस मुद्दे पर बहस हुई थी। खबर रायबरेली से, जहां कोतवाली क्षेत्र में फिर घटित हुआ अपराध। रायबरेली से खबर, कोतवाली क्षेत्र में घटना घटित हुई। रायबरेली से खबर, कोतवाली क्षेत्र में फिर घटना घटित हुई। घटना सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। दिन दहाड़े बदमाशों ने किया युवक पर जानलेवा हमला। पीड़ित ने एफआईआर दर्ज किए जाने की दी तहरीर। रायबरेली खबर, घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। दहाड़े बदमाशों ने युवक पर किया जानलेवा हमला। पीड़ित ने एफआईआर दर्ज किए जाने की दी तहरीर। खबर लखनऊ से, जहां छत्तीसगढ़ एमपी में सीएम चुने जाने पर विपक्षी परेशान है। लखनऊ से खबर, छत्तीसगढ़ एमपी में सीएम चुने जाने पर विपक्षी परेशान। सीएम चेहरा तय होने के बाद भाजपा प्रवक्ता की प्रतिक्रिया आई। जातिवादी दलों के पेट में दर्द शुरू, राकेश त्रिपाठी प्रवक्ता बीजेपी का कहना। राकेश त्रिपाठी का कहना, भाजपा सभी समाज को साथ लेकर आगे बढ़ती है। सीएम तय होने के बाद सपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी का आया बयान। कहा बीजेपी सबको साथ लेकर चलती है। जातिवादी दलों के पेट में दर्द शुरू हो गया है, राकेश त्रिपाठी का बयान। खबर लखनऊ राजधानी से, बार एसोसिएशन के अधिवक्ता करेंगे कार्य बहिष्कार। राजधानी से खबर, बार एसोसिएशन के अधिवक्ता करेंगे कार्य बहिष्कार। मंगलवार को कार्य बहिष्कार कर पुलिस का पुतला फूकेंगे। अधिवक्ता के खिलाफ गैंगस्टर कार्रवाई को लेकर नाराजगी। अधिवक्ता समाज का पुलिस के खिलाफ आक्रोश देखा गया। बार एसोसिएशन के अधिवक्ता करेंगे कार्य का बहिष्कार। मंगलवार को बहिष्कार कर पुलिस का पुतला फूकेंगे। साथ ही अधिवक्ता के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई को लेकर नाराजगी जताई। खबर उत्तराखंड के देहरादून से, जहां जिलाधिकारी डॉक्टर सोनिका की अध्यक्षता में जन सुनवाई हुई। देहरादून से खबर, जिलाधिकारी डॉक्टर सोनिका की अध्यक्षता में जन सुनवाई का आयोजन किया गया। जल संस्थान, आपसी विवाद, समाज कल्याण के मामले आए। PMGSY आय प्रमाण पत्र बनवाने के भी मामले आए। शिक्षा, MDDA, PMGSY सिंचाई के मामले आए। जन सुनवाई का आयोजन देहरादून, राजधानी देहरादून में जिलाधिकारी डॉक्टर सोनिका की अध्यक्षता में जन सुनवाई का आयोजन किया गया, जहां कई विभागों से संबंधित शिकायतें आई। ऋषिपर्णा सभागार में जन सुनवाई का आयोजन किया गया। खबर जालौन से है, जहां भारतीय किसान यूनियन के नेताओं ने हुंकार भरी। जालौन से खबर, यूपी के जालौन से खबर, भारतीय किसान यूनियन के नेताओं ने भरी हुंकार। किसानों के ऊपर लिखे मुकदमों को वापस न लेने का विरोध। किसान आंदोलन के दौरान लिखे थे किसानों के ऊपर मुकदमे। किसानों को परेशान करने का किसान नेताओं ने लगाया आरोप। किसानों के ऊपर मुकदमे वापस न करने का
जालौर से खबर, भारतीय किसान यूनियन के नेताओं ने भरी हुंकार। खबर, लखनऊ राजधानी से जल जीवन मिशन के एक सप्ताह में दूसरा बड़ा एक्शन लिया गया। लखनऊ से खबर, जल जीवन मिशन में एक सप्ताह में दूसरा बड़ा एक्शन। राजधानी लखनऊ से खबर, कुशीनगर अधिशासी अभियंता और सहायक अभियंता को निलंबित किया गया। अधिशासी अभियंता अनुराग गौतम भी किए गए निलंबित। सहायक अभियंता अतुल कुमार गुप्ता भी निलंबित। लखनऊ से खबर, जल जीवन मिशन में एक सप्ताह में दूसरा बड़ा एक्शन। कुशीनगर के अधिशासी अभियंता और सहायक अभियंता किए गए निलंबित। अधिशासी अभियंता अनुराग गौतम को किया गया निलंबित। सहायक अभियंता अतुल कुमार गुप्ता भी निलंबित। खबर, राजधानी लखनऊ से, जहां देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे चौक सौंधी। राजधानी लखनऊ से खबर, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चौक सौंधी पहुंचे। राजनाथ सिंह का चौक सौंधी टोला का पूर्व मंत्री स्वर्गीय आशुतोष टंडन के आवास पहुंचे राजनाथ सिंह। आशुतोष टंडन की फोटो पर पुष्प अर्पित कर दी श्रद्धांजलि। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, एमएलसी मुकेश शर्मा भी मौजूद रहे। खबर, कानपुर से, जहां बिजली विभाग की लापरवाही आई सामने। कानपुर से खबर, बिजली विभाग की लापरवाही सामने आई है। कानपुर से खबर, करंट की चपेट में आने के दौरान युवक की हुई मौत। कानपुर से खबर, फॉल्ट ठीक करते समय अचानक लाइन शुरू हो गई। आक्रोशित परिजनों ने 2 घंटे तक मुगल रोड किया जाम। कानपुर से खबर, बिजली विभाग की लापरवाही आई सामने। घाटमपुर के रेवना क्षेत्र का मामला, करंट की चपेट में आने के दौरान युवक की मौत हो गई। आक्रोशित परिजनों ने मुगल रोड को जाम कर दिया। और यहाँ रुकें एक छोटे ब्रेक के लिए।